तो अंजलि द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, भजन गायिका हैं, इंटरनेशनल प्रीचर हैं और अभी कुछ वक्त पहले मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जल्द ही हम उसे भी ऑन एयर करेंगे। लेकिन अंजलि जी, मुझे याद है कि पॉडकास्ट में भी मैंने यही सवाल आपसे पूछा था, भविष्यवाणी आप कर देती हैं, छू लेती हैं किसी बात को और देखिए वो कैसे आगे बढ़ जाती है। अब इस जीत पर, जो महाराष्ट्र में ये बम्पर जीत हुई है महायुति की, या फिर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, देखिए 7 और 2 का रेशियो है, कैसे देख रही हैं? या फिर भजन गाकर विरोधियों को चिढ़ाएंगी फिर से? बिल्कुल जी, आप मेरा नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं। सभी को सबसे पहले जय सिया राम, जय श्री श्याम। और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। आपने जो योगी जी महाराज का, हमारे उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो नारा अपनाया, बटेंगे तो कटेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने एकजुट होकर ये दिखा दिया, आ गया युग राम राज्य का, आ गया युग राम राज्य का, जग भक्ति में डोलेगा भारत का अब हर बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का अब हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सारा श्रेय आप इस जीत का योगी महाराज को ही दे रही हैं? देखिए, नारा उन्होंने दिया और जनता ने उनके पद चिन्हों पे जो चल के जो कार्य किया है, और ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का योगदान है, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जनता ने जो इस चीज को समझा, इस चीज को जाना कि अगर हम उसका साथ देंगे जो देश के बारे में सोचेगा, जो हमारे परिवार के बारे में सोचेगा, हमारे प्रदेश के बारे में सोचेगा, तो जनता ने जो अपना निर्णय दिया है, ये जनता का फैसला है, ये जनता ने जो अपना योगदान दिया है, वो वाकई सराहनीय है। एक नाथ शिंदे जी, जो कि फिर से दोबारा, जिनके नाम में ही नाथ, नाथ तो वो है जिन पे विशेष कृपा है, तो वही भोलेनाथ की कृपा तो होनी ही थी। और आप सबके सामने है, जाग उठा है हिंदू सारा श्री राम के नारों से, अब ना कोई डरा सकेगा तीरों से तलवारों से, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, राम राज्य अब आ ही जाएगा, ये भगवा लहराएगा। भगवा को लेकर छतरपुर में भी यात्रा चल रही है, एक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा निकाली है। बहुत बड़े बड़े नाम उनके साथ हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हों या देवकीनंदन ठाकुर हों, टी राजा सिंह तेलंगाना से हों। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे आप? दम भर लिया आप लोगों ने? कोशिश जारी है, और जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और वही कोशिश लगातार जारी है बागेश्वर धाम से आदरणीय महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। और जो हुजूम दिख रहा है, वो तो यही कह रहा है हुजूम कि वो दिन दूर नहीं, हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा। अंजलि जी, बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र आपने किया, उस पर आपका एक गाना भी रिलीज हुआ था। मैं तो चाहूंगी जब ये नारा साक्षात होता हुआ नजर आया ही है, तो क्यों ना हो जाए अंजलि द्विवेदी की आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू जाग रहा है, और बस जो कुछ सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए ही हम इस प्रकार के गीत लाते हैं। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। ये बार बार चेतावनी दी जाती है कि आज नहीं तो कल जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा है। और इसी वजह से जो बागेश्वर धाम में जो इस समय पीठाधीश्वर जी के सानिध्य में जो यात्रा निकाली जा रही है, हिंदू एकता पद यात्रा, वो यही दर्शाती है, हिंदू बटा था देश के बाहर, देखो क्या हालात हुए, बर्मा पाक अफगान रंगून में कैसे वो बर्बाद हुए, देख के भी अनदेखा किया तो,
देख के भी अनदेखा किया तो एक दिन तुम पछताओगे, आज अगर जो ना संभले एक दिन बट के कट जाओगे। क्योंकि उनकी योजनाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी, हमें सावधान रहने की जरूरत है। योजनाएं कौन सी, गजवाए हिंद वाली? बिल्कुल, लेकिन अब हमें भगवा हिंद बनाना है। आज मैंने इसीलिए माथे पे भगवा पहन के रखा हुआ है कि भाई जीत भी हुई है महाराष्ट्र में और ये हमारी शान है, प्रतीक है, तो भगवा हिंद हमें करना है। तो ये कटने वाला आरोप किसके ऊपर है? जातियों में बांटने की बात तो राहुल गांधी करते हैं। जी, बार बार जो उनकी योजनाएं चलती हैं, जब जब हम बंटते हैं तब तब कटते हैं। चाहे वो बेटियों की बात की जाए, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की बात की जाए, चाहे वो किसी भी देश की बात की जाए, जहां जहां हिंदू बटे हैं वहां वहां पे नुकसान हिंदुओं का ही हुआ है। चाहे वो काटे गए हों, चाहे वो मारे गए हों, चाहे वो प्रताड़ित किए गए हों। उदाहरण अभी जल्दी में ही है हमारे देश में, जो कि बहराइच की घटना हुई गोपाल मिश्रा के साथ। एक कोशिश उन्होंने की थी कि भगवा हम लहराएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पत्थरबाजी की और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से जो उसकी हत्या की। सामने है कि हम एकजुट रहें। जब अगर एक लकड़ी होती महाराष्ट्र, है तो उसको तोड़ सकते हैं। अंजलि जी, जब अगर कई लकड़ियां महाराष्ट्र की होती बात हैं, करें, महाराष्ट्र की अगर बात हाँ। करें तो चलिए ठीक है, एक हो गए और वोट पड़ गया और महायुति सत्ता में आ जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जो बाल ठाकरे के सिद्धांतों के साथ समझौता कर बैठे थे, आपको लगता है कि उसका खामियाजा भुगता है उद्धव ठाकरे ने? देखिए, अगर इसमें निकाले जाए तो कई एक तथ्य हैं, लेकिन मैं अगर मेरे नजरिए से बोलूंगी तो बहुत बड़ी बात को मैं इन शॉर्ट में बोलूंगी, पालघर कभी मत भूलना। वो श्राप वहां लग गया संतों फिर? के साथ, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं संक्षेप में बोलना चाहती हूँ। उन संतों का चेहरा जब भी याद करते हैं तो दिल दहल उठता है कि संतों के साथ में कितनी बर्बरता की गई। वो संत आज ऊपर बैठे हुए बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, सनातनियों को भर भर के आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये उन संतों का श्राप लगा है। तो सनातन बोर्ड की जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं, उस दिशा में और क्या कदम आगे बढ़ाए गए हैं या बढ़ाए जाएंगे? अगला अगला कदम क्या होगा? ये तो आगे आने वाले दिनों में आप सबको पता लग जाएगा कि आने वाला अगला पायदान क्या है। अभी तो शुरुआत हुई है, ट्रेलर अभी देखा है। नहीं अंजलि जी, देवकी हमें तो नंदन बताना ही महाराज पड़ेगा जी ना ने- आपको, जनता तक तभी तो आवाज पहुंचेगी। हमें हमसे भी अभी तो छुपाएंगे तो फिर ट्रेलर कैसे होगा? देवकी नंदन जी महाराज जी ने जो सनातन बोर्ड के लिए जो एक बहुत ही भव्य आयोजन किया, एक मांग की थी, एक छोटा सा ट्रेलर वो, और दूसरा ट्रेलर जो कि आप सब देख रहे हैं बागेश्वर धाम में। तो यात्रा निकाली जा रही है हिंदुओं को एकजुट करने की, कि बांटने की जगह अब एकजुट होना है। उन्होंने भी एक नारा दिया है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। भाई। तो मुसलमानों तो को अलग ये- छोड़ दिया है। मुसलमान हिंदू- कहाँ जाएंगे? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम तो अब तक यही पढ़ते सुनते आए थे। ये नया नारा आया, नहीं हिंदू हिंदू नंदा, भाई हिंदू भाई, मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। यहाँ ये बाकी के 3 कहाँ जाएंगे? या फिर बाकी के 2 कहाँ देखिए, सोच जाएंगे? के तुम, जब बंटवारा हुआ था देश में, सभी यहाँ पे रह रहे एक फूल के गुलदस्ते की तरह, कि यहाँ पे तरह तरह के गुलदस्ते में फूल हैं, और वही थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और तो सभी बड़े अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन एक ही कौम है जो बार बार हिंदुओं को टारगेट करती है, बार बार हमारे सनातन को टारगेट करती है, बार बार बेशरम रंग कहती है, बार बार तरह तरह योजनाएं बनाती है। उनको जहां जाना है, उनके लिए कई देश बन चुके हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो नहीं अंजलि कहीं जी, भी जा ईसाई सकते हैं। मिशनरी भी लेकिन- पीछे नहीं है अब। ईसाई मिशनरी भी पीछे नहीं जी है अब। बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्यादा कन्वर्जन कर रहे हैं। और बाकी जिस कौम की आप बात कर रही हैं, फतवा ना जारी हो जाए आपके खिलाफ। देखिए, ये मैंने माथे पे भगवा बांधा है, और ये आज से नहीं, मैंने कई सालों से बांधा है। और जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है, उसमें एक नारा लगाया जाता है, परशुराम भगवान की जय।
हिंदू शांत है लेकिन सोया नहीं है। छेड़ने की जरूरत मत कर देना। फरसा उठते देर नहीं लगती, क्योंकि परशुराम भगवान के वंशज हैं हम। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि 13 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी थी धरती उन्होंने, 17 बार शायद। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अंजलि जी के हमें विचार जानने थे, वो हमने जान लिए। अगर अंजलि जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो जाते जाते एक भजन सुना दीजिए अपनी मीठी सी आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी क्योंकि हम यहाँ से अभी सीधा बागेश्वर धाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। और यात्रा में शामिल होंगे। वहां से आप और पूरे देश के सभी जनता मुझे देख पाएगी। तो मैंने विशेष रूप से जो यात्रा के उपलक्ष्य में एक गीत गाया हुआ है, वही मैं आप सबके बीच गुनगुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हिंदू धर्म का करने प्रचार, चलो चलो जी सब मिलके चलो चलो जी, निकल पड़े हैं बागेश्वर सरकार, चलो चलो जी सब मिलके चलो चलो जी। सारे सनातनी एक हो जाओ, सारे सनातनी एक हो जाओ, बटो ना जाति के नाम पे, हिंदू राष्ट्र बनेगा ये भारत, कर दो अब ऐलान ये, हिंदू राष्ट्र बनेगा ये भारत, कर दो अब ऐलान ये। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी टीम उस यात्रा को कवर कर रही है, उम्मीद है आपकी मुलाकात होगी तो आप वहां भी इसी तरीके से भजन सुनाएंगी, अपनी बात रखेंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को, हाँ जी, इस वीडियो को यही विराम देते हैं। बताइएगा अंजलि द्विवेदी के भजन और उनकी बातें आपको कैसी लगी। नमस्कार।